अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो यहाँ अभी स्नोफॉल जो रिसेंट हुई है उसके बाद स्नो काफ़ी हद तक अभी वहीं पे है और थोड़ी बहुत मेल्ट हुई है। टेम्परेचर इस वक्त -1 पे था और वैसे वेदर बड़ा नाइस सा था। तो इकबाल फूड्स में इस दफ़ा हॉलीडे सेल की कुछ बड़ी अच्छी सी डील्स थी। तो मैंने सोचा चलें कुछ वॉक करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि इकबाल फूड्स पे इस दफ़ा हॉलीडे डील्स कौन सी आई हैं। चलें जी, सबसे पहले इनकी हॉलीडे ऑफ़र्स को देखने के लिए यहाँ से मैंने ले लिया है फ्रायर। और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये $2.5 ऑफ पे है। और बेस्ट जो चीज़ है इस वक्त अवेलेबल वो ये अल-सफ़ा के जो चिकन नगेट्स हैं और साथ जो टेंडर्स हैं इनका बड़ा वाला पैक है इस वक्त में $14 में, लाइक $6 ऑफ पे। तो ये एक बहुत अच्छी डील है। और अगर हम 1 महीने के लिए या इवन 2 मंथ्स के लिए भी इसको लेके एक दफ़ा ही इसको रख लें, क्योंकि ये हर घर में इस्तेमाल होते हैं नगेट्स भी और ये जो टेंडर्स हैं। तो देखिए हमारी बहुत अच्छी सेविंग हो सकती है इसके ऊपर। और उसके बाद जो हम रेगुलर कुल्फ़ी खाते हैं या फिर रबड़ी लेते हैं उसके ऊपर भी बड़ी अच्छी डील है। इस वक्त में अगर आप अपनी रेगुलर ग्रॉसरी के लिए जाना चाहते हैं इस वीकेंड पे, तो ये वाली डील जो हैं ये 11 दिसंबर टू 18 तक हैं। और अगर आप जीटीए में रहते हैं तो ज़रूर विज़िट कर लें इकबाल फूड्स को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी अमेजिंग डील्स हैं, बहुत सी अमेजिंग ऑफ़र्स हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। सब बेसिक चीज़ों के ऊपर, मिसाल के तौर पे जो राइस हैं और आटा है इन पे तो हर वक्त ही किसी न किसी ब्रांड पे सेल चल रही होती है। इसके अलावा ये जो पनीर है इसके ऊपर भी ऑफ है। तो यहाँ पे इतनी वैरायटी होती है राइस की और आटे की कि इंसान ख़ुद परेशान होता है कि यहाँ पे हम क्या ख़रीदें। एक दफ़ा ऐसे ही मैं इकबाल फूड्स गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। और मेरा ख़्याल है कि हमें स्विच करना चाहिए, चेंज भी कर लें, क्योंकि जो चीज़ अगर कम प्राइस में हो जब तक हम उसको ट्राई नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि वो क्वालिटी वाइज़ कैसी है, उसका हमें टेस्ट अच्छा लगता है कि नहीं। तो मैंने चल फिर के ये पूरे सेक्शन का राउंड किया और फिर मैंने एक बैग उठाया। फ़र्स्ट टाइम ले रही थी तो मेरे साथ ही एक और सिस्टर थी, उन्होंने भी वो बैग उठा लिया। तो मैंने उनसे ना पूछा कि आपने पहले ये यूज़ किए हैं, ये कैसे हैं? तो वो मुझे आगे से बोली कि नहीं, मैं खुद आपके उठाने की वजह से कि आप ले रही हैं तो मैंने ले लिए हैं कि शायद ये अच्छे होंगे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लेने की वजह से आप नहीं लें, आप अपनी ज़िम्मेदारी पे लें, क्योंकि मैं खुद फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ करूँगी। तो लेकिन नई चीज़ जो है वो जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। फ्लेवर और क्वालिटी और हर चीज़ जो है उसके लिए मेरा ख़्याल है ये रिस्क लेना चाहिए, और जब कोई नई प्रोडक्ट जो सेल पे हो तो उसको ज़रूर हमें देख लेना चाहिए। और ये देखिए ब्राउन शुगर जो यहाँ पे है, इस तरह की चीनी यहाँ पे बहुत कम मिलती है, हमें पता ही है। हमें यहाँ पे दूसरी चीनी मिलती है। ये वाली रेड पाथ हम तो हर जगह पे यही होती है और यही हम लेते हैं। तो ये जो वैल्यू प्राइसेस हैं ये आप देखते जाइए। सभी चीज़ों पे मोस्टली जो हमारी डेली यूज़ की ग्रॉसरी होती है ना, रूटीन की ग्रॉसरी, उनमें से बहुत सारी चीज़ों पे अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। ये जो नान का बड़े वाला पैक है इसके ऊपर भी $3 ऑफ है। और ये जो खजूर हैं ये 1 केजी वाला पैक $7 का है। और जनाब ये जो शान भाईजान हैं ये तो हर घर में मौजूद होते हैं और ये एक अच्छी प्राइस है। ये $2 में सारे शान के स्पाइसेस यहाँ पे मौजूद हैं। और ये है जनाब मस्टर्ड सीड ऑयल, जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं। ये भी प्राइस बड़ी अच्छी है। जो लोग इसको यूज़ करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप इस ऑफ़र में इसको उठा लें। और बाकी ये सब राइस वगैरह ही हैं यहाँ पे। अच्छा, इस दफ़ा इकबाल फूड्स में जो बर्तन हैं ये काफ़ी अच्छे मुझे लगे हैं और ये प्रमोशन पे हैं, इनकी प्राइस अच्छी है। ये देखिए, आप कभी-कभी इस किस्म की कोई चीज़ आती है जो सेल पे होती है, और अगर हमें लेनी हो तो आजकल मेरा ख़्याल है कि हम सभी प्रेफ़र करते हैं कि तब ले ली जाए जब उसकी प्राइस हमें अच्छी मिल रही होती है।
तो ये अच्छी प्राइस में हैं, सेम लाइक डॉलरामा की जैसी यहाँ पे इनकी प्राइस थी और अच्छे हैं यहाँ पे इस वक्त में मौजूद। हम खैर ये पूरा जो है इकबाल फूड्स इसका हम विज़िट करते जाते हैं। मैंने इस वीडियो में ख़ास तौर पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेंशन किया है जिनके ऊपर कुछ सेल है, जिनके ऊपर हॉलिडे की ऑफ़र इकबाल फूड्स में कुछ ना कुछ चल रही है। जैसा मैंने पहले ही मेंशन किया है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं वीकली ग्रॉसरी और आपको हलाल मीट भी लेना है, तो फिर आप बेस्ट टाइम है कि आप इकबाल फूड्स का एक चक्कर लगा लें। और जनाब ये केचप भी ऑफ पे है। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में भी जो पेप्सी होती है, जो ज़ीरो होती है यानी जो डाइट वाली, उसके ऊपर तो $5 ऑफ थे पूरे पैक के ऊपर। और कॉफ़ी पे भी आप देख लें प्राइस रिडक्शन है। तो मैंने तो अभी तक जितनी इसकी जो डील्स थी उनमें से इस वक्त मुझे बेस्ट डील्स लगी, क्योंकि हमारी रूटीन की ग्रॉसरी में से बहुत सी चीज़ें थी जो हम यहाँ से उठा सकते हैं। और ये जो जूस हैं जो लोग ये यूज़ करते हैं वो ये भी देख लीजिए, इनके ऊपर भी हर चीज़ के ऊपर तकरीबन $3, $3 to $4, कुछ चीज़ों पर तो $5 to $6 भी ऑफ है। अच्छा, मीट सेक्शन में चलते हैं। यहाँ की बात जो है वो जो चिकन लेग होती है 2.79, ये भी एक अच्छी प्राइस है। और इस वक्त में यहाँ पे होल गोट जो है वो $1 ऑफ पे है। लाइक वो अगर आप होल गोट लेंगे तो जितने पाउंड्स की हुई होगी आपको पर पाउंड $1 ऑफ मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी प्राइस है, इसको लिया जा सकता है। हम इवन इसको यहाँ पे भी फ्रोज़न होता है और हम एक ही दफ़ा में यहाँ से बल्क में अगर ले लेते हैं। देखें वैसे ये 12.99 में होता है और इस वक्त यहाँ पे 11.99 में है। इसी तरीके से इसकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वहाँ पे भी ख़ास तौर पे एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस, इनके ऊपर अच्छी प्राइसेस में ये मौजूद हैं। ऑरेंजेस बड़ी अच्छी प्राइस में मौजूद हैं। और जो रॉयल गाला एप्पल है ये चूँकि हम सबका ही फेवरेट है, और यहाँ पे मैंने तो अपने जितने जानने वालों को देखा है उनके घर में ये गाला ही आता है। तो ये 1.99 में लगा हुआ है, वैसे ये 2.49 में होता है, लाइक 50 सेंट ऑफ है। और ऑरेंजेस की प्राइस भी बहुत ही अच्छी है। इसी तरीके से कुछ वेजिटेबल्स जो हैं उनमें भी जो अनियन का बैग होता है और पोटैटोज़ का बैग होता है वो उसके ऊपर ऑफ है। और जो हम एवरीडे यूज़ के लिए हम जो मिल्क लेते हैं उसके ऊपर भी कुछ सेंट्स ऑफ हैं, लाइक 70 सेंट्स या 60 सेंट के करीब तो दूध के एक बैग के ऊपर भी ऑफ लगा हुआ है। अगर इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे ना तो एट द एंड आप देखेंगे कि आपकी काफ़ी सेविंग हो जाती है अगर हम ये बेसिक सारी चीज़ें इस वक्त में यहाँ से उठाएं। और टोमेटोज़ देखें 99 सेंट में पर पाउंड लगे हुए हैं, बहुत अच्छी प्राइस है, ये भी इतने चीप हमें नहीं मिलते। और वेजिटेबल्स में जो सबसे फ्रेश और सबसे अच्छी इस वक्त सेल पे है वो हैं ये बड़े वाले एग प्लांट्स। ये जो बैंगन हैं बहुत फ्रेश और कीमत बहुत अच्छी है इनकी। बाकी तो इकबाल फूड्स में हम जानते हैं कि सब सब्जियां जो होती हैं ये बहुत फ्रेश होती हैं। और इस वक्त ख़ास तौर पे यहाँ पे मेथी बड़ी अच्छी आई हुई है और 2.49 इसकी कीमत थी, और कीमत भी अच्छी थी और बड़ी फ्रेश भी थी। पहले मैंने उठाई कि मैं ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि इतनी मेहनत से मैं बनाऊँगी लेकिन बच्चे तो फिर शौक़ से नहीं खाएँगे, तो फिर मैंने अपना ये इरादा तर्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कैप्सिकम भी ऑफ पे है, शिमला मिर्च जिसको हम कहते हैं, बेल पेपर कहते हैं। और ये देखें जो रेड कैरेट होती है जिसको हम कहते हैं हमारी देसी गाजर रेड वाली, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इस पे कोई प्राइस रिडक्शन इसकी नहीं है। और ये देखें जब भी विंटर आता है तो मैं नज़र रखती हूँ कि कब इकबाल फूड में सिंघाड़े आएंगे। आज मुझे नज़र तो आए लेकिन यहाँ पे कोई इतने मुझे वो अच्छे नहीं लगे, छोटे छोटे से थे, तो मैंने सोचा कि वेट करते हैं, अभी जब बेहतर मिलेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको लूँगी। नेक्स्ट जी ये अनार हैं और ये जो अमरूद हैं, अमरूद भी सबसे बेहतर गावा जो हैं वो इकबाल फूड से मिलते हैं। और मैंगोज़ भी अभी भी अवेलेबल हैं। तो मेरा तो ख़्याल है, जो मैं बार बार आप लोगों को कन्विंस कर रही हूँ कि आप अगर GTA में रहते हैं तो ज़रूर इकबाल फूड्स का एक चक्कर लगा लें। और ये ऑरेंजेस जो हैं जो छोटे वाले होते हैं क्लेमेंटाइन्स, उनका पैक, और ये जो बड़े जो नेवल्स होते हैं सीडलेस, ये मौसमी की तरह के होते हैं, इनकी भी बड़ी अच्छी प्राइस लगी हुई है इस वक्त में। तो मैंने अपनी रूटीन की जितनी चीज़ें यहाँ से लेनी थी वो मैंने उठाई। और मुझे तो ख़ास तौर पे सबसे बढ़ के जो अलसफ़ा की मैंने आपको बताया ना नगेट्स और टेंडर्स,
वो बड़े अच्छे लगे हैं। और ये नेस्क्विक भी $1 ऑफ पे है और ये हनी भी ऑफ पे है। बस मैंने अपनी रूटीन की सारी ग्रॉसरी की और अब मैं जा रही हूँ कैशियर की तरफ। और स्टोर में कुछ थोड़ा बहुत रश भी था लेकिन बहुत बिज़ी नहीं था। मैं बस वॉक करते हुए ही वहाँ चली गई थी। बहुत नाइस वेदर था। और मैं फिर अभी देखें ये सनसेट, तकरीबन सनसेट का वक़्त हो रहा है जब तक मैं वापस आई। तो ये आपको मैं इस वक़्त बाहर थोड़ा-सा व्यू दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत है और वेदर इसलिए नाइस लग रहा था क्योंकि विंडी नहीं था ज़रा भी। अगर थोड़ी-सी भी हवा होती तो फिर काफ़ी ठंडा लगता। चलें जी, ये हमारी रूटीन की यहाँ की कनाडा की ज़िंदगी है। इसी बर्फ़ के साथ हम ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, ख़ास तौर पे विंटर्स के ये 5-6 महीने। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।